पिछले चैप्टर में हमने जाना कि किसी भी हैबिट को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। लेकिन अब एक सवाल है, अगर हमें पता है कि कौन सी हैबिट बदलनी है, तो नई अच्छी हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया कैसे जाए? सिर्फ यह कहना कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा या मैं रोज पढ़ाई करूंगा काफी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारी नई हैबिट सिर्फ कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहे। एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 5 का नाम है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। इस चैप्टर में हम जानेंगे एक पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में जिसे कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। साथ ही हम समझेंगे हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई हैबिट को किसी ऐसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ना जो हम पहले से रोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 और जानते हैं कि नई हैबिट को शुरू करने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका क्या है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि अपनी हैबिट्स को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। लेकिन अब एक सवाल है, अगर हमें पता है कि हमें कौन सी हैबिट बनानी है, तो उसे अपनी डेली लाइफ में शुरू कैसे करें? सिर्फ ये कहना कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं रोज पढ़ाई करूंगा या मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, इतना काफी नहीं है। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की। हमें यह पता ही नहीं होता कि हमें वह काम करना कब है और कहां करना है। इसी बात को समझाने के लिए रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 248 लोगों को एक्सरसाइज की हैबिट बनाने के लिए एक स्टडी में शामिल किया। इन लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप से सिर्फ इतना कहा गया कि वे अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करें। दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज के बेनिफिट्स और मोटिवेशन के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन तीसरे ग्रुप को एक और काम करना था। उन्हें पहले से एक स्पेसिफिक प्लान बनाना था। उन्हें तय करना था कि अगले सप्ताह किस दिन, किस समय और किस जगह वे एक्सरसाइज करेंगे। और इसका रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था। पहले 2 ग्रुप्स में लगभग 35 से 38% लोगों ने कम से कम एक बार एक्सरसाइज की, लेकिन तीसरे ग्रुप में लगभग 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। यानी सिर्फ मोटिवेशन देने से ज्यादा पावरफुल था एक क्लियर प्लान बनाना। इसे कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है किसी काम को करने से पहले यह तय कर लेना कि मैं इसे कब करूंगा और कहां करूंगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं यह काम इस समय इस जगह पर करूंगा। उदाहरण के लिए, सिर्फ यह मत कहिए मैं मेडिटेशन करूंगा, इसके बजाय कहिए मैं रोज सुबह 7 बजे अपने कमरे में 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। सिर्फ यह मत कहिए मैं पढ़ाई करूंगा, कहिए मैं रोज शाम 6 बजे अपने कमरे में 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कहिए मैं रोज शाम 5 बजे जिम में वर्कआउट करूंगा। फर्क साफ है, पहला वाला सिर्फ एक विश है, दूसरा वाला एक प्लान है। और जब प्लान पहले से तय होता है तो एक्शन लेने के समय आपको दोबारा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपना प्लान फॉलो करना होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में हमें मोटिवेशन से ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। जब आपको पहले से पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कहां करना है, तो काम शुरू करना आसान हो जाता है। अब यहां एक और पावरफुल टेक्निक आती है, इसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है किसी नई हैबिट को ऐसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ देना जो आप पहले से रोज करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे काम पहले से ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, चाय या कॉफी पीना, नहाना, खाना खाना, सोने से पहले बेड पर जाना। इन एग्जिस्टिंग हैबिट्स को हम अपनी नई हैबिट्स के लिए क्यू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है, मेरी करंट हैबिट के बाद मैं अपनी नई हैबिट करूंगा। मान लीजिए आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो कह सकते हैं काम के कपड़े उतारने के बाद मैं तुरंत वर्कआउट क्लॉथ्स पहनूंगा। अगर आप रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो कह सकते हैं ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा।
यहाँ आपकी पुरानी हैबिट आपकी नई हैबिट के लिए सिग्नल बन जाती है और धीरे धीरे एक बिहेवियर दूसरे बिहेवियर को ट्रिगर करने लगता है। यही हैबिट स्टैकिंग की असली ताकत है। चैप्टर में डिडेरो इफेक्ट का भी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है। डेनिस डिडेरो नाम के एक फिलोसोफर को एक बहुत खूबसूरत रोब मिला। रोब इतना शानदार था कि उनकी बाकी चीजें उन्हें अचानक पुरानी और साधारण लगने लगीं। फिर उन्होंने एक नया रग खरीदा, उसके बाद घर के लिए दूसरी चीजें खरीदी, फिर एक नया मिरर, फिर नई चेयर। यानी एक परचेज ने दूसरी परचेज को ट्रिगर किया। इसी पैटर्न को डिडरो इफेक्ट कहा जाता है। एक चीज दूसरी चीज की शुरुआत कर देती है और यही प्रिंसिपल हम अपनी अच्छी हैबिट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छी हैबिट को दूसरी अच्छी हैबिट से जोड़कर। मान लीजिए आपकी रात की रूटीन है डिनर करना, फिर किचन साफ करना, फिर सोने की तैयारी करना। अब आप रीडिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन में इसे जोड़ सकते हैं। डिनर के बाद किचन साफ करूंगा, किचन साफ करने के बाद किताब निकालूंगा, किताब निकालने के बाद 10 मिनट पढ़ूंगा। अब आपकी हैबिट्स एक चेन की तरह काम करने लगती हैं। एक हैबिट खत्म होती है और वही अगली हैबिट का क्यू बन जाती है। इसे आप अपने डेली लाइफ में कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब मैं स्टेयर्स देखूंगा तो एलिवेटर की जगह स्टेयर्स लूंगा। जब मैं फोन की घंटी सुनूंगा तो जवाब देने से पहले एक डीप ब्रेथ लूंगा। जब मैं खाना परोसूंगा तो सबसे पहले वेजिटेबल्स अपनी प्लेट में रखूंगा। जब मैं कोई नई चीज खरीदूंगा तो एक पुरानी चीज डोनेट करूंगा। छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन जब इन्हें सही क्यूज के साथ जोड़ दिया जाता है तो इन्हें फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, हैबिट स्टैकिंग तभी अच्छी तरह काम करता है जब आपका क्यू स्पेसिफिक हो। उदाहरण के लिए, लंच के बाद पुशअप्स करूंगा। ये थोड़ा वैग है, क्योंकि लंच के कितनी देर बाद? तुरंत, 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद? इसके बजाय आप कह सकते हैं, लंच के बाद जब मैं अपना लैपटॉप बंद करूंगा तब मैं 10 पुशअप्स करूंगा। अब क्यू क्लियर है। यही डिफरेंस है एक वेग हैबिट और एक स्पेसिफिक हैबिट के बीच। मैं ज्यादा पढ़ूंगा, यह एक वेग आइडिया है, लेकिन ब्रश करने के बाद मैं अपने डेस्क पर 10 मिनट पढ़ूंगा, यह एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इसलिए जब आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसका क्यू ऐसा चुनिए जो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और बार बार नेचुरली आता हो। अगर आप कोई हैबिट रोज करना चाहते हैं तो उसे ऐसी करंट हैबिट के साथ जोड़ना बेहतर है जो रोज होती हो, क्योंकि अगर आपकी नई हैबिट डेली है लेकिन उसका क्यू सिर्फ सप्ताह में 1 बार आता है तो हैबिट को लगातार बनाए रखना मुश्किल होगा। तो चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख क्या है? नई हैबिट बनाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत कीजिए। सबसे पहले एक क्लियर प्लान बनाइए। तय कीजिए क्या करना है, कब करना है और कहां करना है। यह है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। और फिर अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दीजिए। इस हैबिट के बाद मैं अपनी नई हैबिट करूंगा। यह है हैबिट स्टैकिंग, और यही हमें चैप्टर 3 में सीखे गए पहले लॉ तक वापस ले जाता है। मेक इट ऑब्वियस। अपनी अच्छी हैबिट को इतना क्लियर बना दीजिए कि सही समय आने पर आपको सोचना ना पड़े कि अब क्या करना है, क्योंकि जब सही टाइम, सही प्लेस और सही क्यू पहले से तय होते हैं तो हैबिट शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, अच्छी हैबिट बनाने का मतलब सिर्फ यह तय करना नहीं है कि आपको क्या करना है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप यह तय करते हैं कि आप उसे कब करेंगे, कहां करेंगे और किस एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद करेंगे। एक छोटी सी हैबिट को अपनी डेली रूटीन से जोड़िए, उसे बार बार दोहराइए और धीरे धीरे वही छोटी हैबिट आपकी जिंदगी का नेचुरल हिस्सा बन जाएगी। तो दोस्तों, चैप्टर 5 से हमने सीखा कि नई हैबिट बनाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करना जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी हैबिट के लिए एक क्लियर प्लान बनाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कब करना है और कहां करना है। यही है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। और इसके बाद हम अपनी नई हैबिट को किसी ऐसी पुरानी हैबिट से जोड़ सकते हैं जो हम पहले से रोज करते हैं। यही है हैबिट स्टैकिंग। याद रखिए,
मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक इच्छा है, लेकिन मैं रोज शाम 5 बजे जिम में एक्सरसाइज करूंगा, एक प्लान है। और काम से घर आने के बाद मैं अपने कपड़े बदलकर तुरंत वर्कआउट क्लोथ्स पहनूंगा, एक हैबिट स्टैक है। छोटी सी प्लानिंग आपके लिए सही एक्शन को बहुत आसान बना सकती है। इसलिए आज से अपनी किसी एक अच्छी हैबिट को चुनिए और उसे अपनी डेली रूटीन की किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़कर देखिए। क्योंकि जब एक हैबिट दूसरी हैबिट को ट्रिगर करने लगती है तो धीरे धीरे आपका पूरा रूटीन बदलना शुरू हो जाता है। और यही चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख है। अच्छी आदतों के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। एक क्लियर क्यू बनाइए और अपनी हैबिट को अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़ दीजिए। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की यह जर्नी पसंद आ रही है तो मुरली वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस पूरी सीरीज में एटॉमिक हैबिट्स के सभी चैप्टर्स को आसान हिंदी में समझेंगे। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 को समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को किस तरह प्रभावित करता है और अच्छी हैबिट्स को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो जुड़े रहिए मुरली वाइब्स के साथ। याद रखिए, छोटी हैबिट को सही जगह पर रख दीजिए और समय के साथ वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 के साथ।